बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर आपका वेलकम है। आज हम बात करने लगे हैं जी द वीट क्राइसिस इन पाकिस्तान की, और बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड गवर्नमेंट रिस्पांस की। क्या आपने देखा कि अभी जो है वो फार्मर्स ने 30 बड़े इजला के अंदर पाकिस्तान के दोबारा से जो है वो प्रोटेस्ट की है, और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई आप हमारी डिमांड माने। पहले ये पंजाब तक का था, लेकिन अब जो है ये केपी के अंदर भी हुई है, और इसके साथ साथ सिंध के अंदर तक भी जो है ये फैल चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मर्स जो है वो अक्रॉस पाकिस्तान जो है वो इस चीज के ऊपर शोर कर रहे हैं कि भाई आप जो है एक तो सबसे पहले जो गंदम का स्कैंडल है, ठीक है जी, उसको एक तो बाहर लेके आए, और दूसरा हमसे जो वीट है जो हमारी रखी हुई है गंदम, उसको परचेज करें। तो ये देखते हैं क्या मामला है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूं, तो इसे हम मजीद समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, और देखिए हम सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को और इसकी कंट्रीब्यूशन जो है मुल्क की इकोनॉमी में उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर इसकी हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 23% ये पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाल रहा है, ठीक है। 23% का क्या मतलब है कि 100 में से सिर्फ 23 जो पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है, पूरी की पूरी जो जीडीपी है, ठीक है, वो सारी की सारी जो है 23% एग्रीकल्चर पे खड़ी है। और इसमें जो एम्प्लॉयज हैं, अगर बात करते हैं जो जॉब करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, जो डायरेक्टली से लिंक किए हुए हैं, वो 37.4% है। तो 100 में से सिर्फ 37 या 38% का जो शेयर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इसके साथ साथ अगर देखें तो 70% जो कंट्री की एक्सपोर्ट्स हैं, यानी पाकिस्तान की जो 70% एक्सपोर्ट्स हैं जो बाहर भेजता है, वो एग्रीकल्चर की है, वो ज़राअत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमें फॉरेन रिजर्व जो है वो देता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में, जाहिर बात है पैसा हमारे पास आता है फॉरेन रिजर्व अकाउंट के अंदर, जिसको हम जो है मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर यूज करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, तो हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर होने के बावजूद जो है वो किसान इस टाइम पे बेचारे इतनी गर्मी के अंदर जो है रोडों के ऊपर हैं, और उनके इश्यूज नहीं सुने जा रहे, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये चीज क्या कर रही है जी, ये इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। अल्टीमेटली जब ज़राअत जो है वो 70% हमारी एक्सपोर्ट है, तो इफेक्ट तो करेगी ही। इसी तरह से जीडीपी का 23% है, तब भी इफेक्ट करेगी। और इतनी बड़ी वर्क फोर्स इसके अंदर जो है वो अपना काम कर रही है, तो जाहिर बात है जब वो जॉबलेस होंगे, उनके पास पैसे कम होंगे, परचेजिंग पावर कम होगी, तो हमारी आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर वो कम हो जाएगी, तो ये काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी। अब देखते हैं जो फार्मर्स की डिमांड है और ये क्या इशू चल रहा है। बेसिकली आपने देखा कि 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है, जिसके अंदर बड़े बड़े शहर सारे शामिल है, पंजाब के, सिंध के, केपी के, जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर है, तो ये तीनों साइड पे फैल चुका है। पहले जो सिर्फ पंजाब के अंदर इशू था, आपने देखा पहले भी लाहौर के अंदर फार्मर्स को जो है उनकी कुटाई की गई, ठीक, और डंडों से उनको मारा गया, और तकरीबन 250 से ज्यादा फार्मर्स को जो है अरेस्ट किया गया। गो की अलग बात है कि उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने कहा था कि भाई हमने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, यानी झूठ भी बोला लेकिन अरेस्ट भी किया गया। तो अब ये इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। अब इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट है ये ऑर्गेनाइज किसने की है, ये पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी जो है, PKRC जो है, ये इस टाइम पे इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। और उनके पास भी वो जानते हैं कि टाइम कम है, जाहिर बात है नई फसल की तरफ उन्होंने जाना है और उन्हें क्राइसिस का सामना है इस टाइम पे। अब अगर हम देखते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, पहले इसको जरा समझिए। देखिए पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने जब रिड्यूस की वीट की प्रोक्योरमेंट जो टारगेट है उसको कम कर दिया, तो उससे ये सारे का सारा प्रॉब्लम पैदा हुआ, ठीक है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम इस बार आधी गंदम जो है खरीदेंगे, यानी अगर पहले हम 100% खरीदते थे या 80% बाय करते थे फार्मर्स से, तो अब हम 40% करेंगे। अब एकदम से उन्होंने कह दिया कि हम क्या करेंगे, आधी गंदम बाय करेंगे। और क्यों करेंगे, इसलिए कि पहले से 2.3 मिलियन टन का स्टॉक जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये कहा जा रहा है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट थी उसने अपने लास्ट टाइम के अंदर, और जो उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट, खास करके जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई, तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्या किया जी, अलाउ की इंपोर्ट को, ठीक है। और बहुत सी गंदम जो है वो खराब गंदम जो ठीक भी नहीं थी उसको जो है वो महंगे दामों परचेज कर लिया गया, जबकि उन्हें पता भी था कि भाई उन्होंने परचेज नहीं करनी। तो इससे सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम पैदा हुआ, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि भाई जब उन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम गंदम परचेज इस बार आधी करेंगे, और उस आधी की वजह से जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई, और प्राइसेस गिरने की वजह से उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो पहले से स्टॉक है
2.3 बिलियन का। तो क्या हुआ कि प्राइसेस गिनी और एक जो है मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा जो है वो एक सनसनी पैदा होगी कि यार ये क्या होगा, अब कैसे होगा, किस तरह से होगा, समझ ना। तो ये प्रॉब्लम पैदा हो गया। ऊपर से फिर जो फार्मर्स थे उनको जो प्राइस रखी गई वो भी कम कर दी गई। यानी एक तो पहले पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हम खरीदेंगे नहीं भाई, आधी खरीदेंगे, ये पहला स्टेप था। दूसरे में उन्होंने कहा कि जो प्राइस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो भी वीट की कम कर दी। उसमें अगर हम देखते हैं तो पहले प्राइसेस ये कहा जा रहा था कि भाई 4000 40 केजी की हैं, ठीक है जी, 4000 पर 40 केजी के हिसाब से हैं। 40 केजी यानी एक मन गंदम जो है ना वो। तो ये प्राइसेस इवन 4500 पे जा रही थी या 3900 पे मौजूद थी। ये अचानक से जब ये फैसला हुआ पंजाब गवर्नमेंट का, तो वो प्राइसेस जो 40 किलो की थी यानी एक मन की, वो कम होके 3000 से 3100 पे आ गई। तो इस टाइम पे इवन इससे भी कम है, प्राइवेट अगर जो परचेज कर रहे हैं वो इससे भी कम है। तो जब ये 3000 3100 पे आई तो आप देखिए डबल लॉस। एक लॉस तो फार्मर्स को ये हो गया कि भाई अब वो जो बंपर फसल हुई थी जो ज्यादा थी पहले से, एक तो गवर्नमेंट का हम वो आदि परचेज करेंगे। दूसरा जब ये बात सामने आई तो उसमें जो उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि हम अगर बाय करेंगे भी तो हम बहुत कम पैसों पे करेंगे, यानी ये उन्होंने प्राइस रखी। तो डबल लॉस जो है उसका फार्मर्स को हुआ। और गवर्नमेंट ने बहाना क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो हायर मॉइस्चर है, क्योंकि बारिशें ज्यादा हो रही थी, जाहिर बात है। लास्ट मंथ में आपने अप्रैल में देखा कि आपने रिपोर्ट भी एक देखी है वेदर की कि वेटिएस्ट अप्रैल जो है वो 70 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया गया कि 70 सालों में सबसे ज्यादा बारिशें अप्रैल के महीने में हुई हैं। तो उसमें यह कहा जा रहा है पहली बार अप्रैल के महीने में इतनी बारिशें नहीं हुई हैं। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि भाई क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर का लेवल ज्यादा है तो जाहिर बात है ये खराब हो जाएगी, तो इस रीजन की वजह से हम इसके पैसे कम दे रहे हैं और हम कम जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं, कम जो है वो ले रहे हैं। ये बहाना गवर्नमेंट ने किया। अब इसके साथ साथ देखिए अब एक पे दूसरा, दूसरे पे दूसरा, वो नहले पे दहला जैसे कहते हैं ना, ये वो हालात चल रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऐसे में मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी कि जो पहले एक पेपर प्रोसीजर था, ठीक है जी, पेपर के थ्रू आप गवर्नमेंट को देते थे और पूरा प्रोसेस चलता था, अब मोबाइल के थ्रू आपने गवर्नमेंट को जो है बेचनी थी। तो मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवाई पंजाब गवर्नमेंट ने और उसमें जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई किसानों को। अब जाहिर बात है अगर किसान पढ़े लिखे होते तो वो खेती बाड़ी क्यों कर रहे होते, जो हालात पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं तो वो उन्होंने करनी ही नहीं थी। तो वो बेचारे तो वैसे ही नावाकिफ है। तो फिर जब ऊपर से ये मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आए, तो यहां पे फिर और ज्यादा उनमें गुस्सा पैदा हुआ कि भाई ये तो और डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, यहां पे तो हमें समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं ज़राअत के जो प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स, हम सबसे टॉप पे ये कहते हैं कि भाई जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से जो है उनका ताल्लुक है, वो अभी क्या कर रहे हैं, पुराने तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो उनको टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, तो कैसे बेचारे यूज करेंगे। और अगर पता है भी या उन्हें सिखाने की बातचीत की गई कि भाई उन्हें जो है बताया जाएगा कि आपने ऐप कैसे यूज करनी है, तो ये राइट टाइम नहीं था, ठीक है। ये वो वक्त नहीं था कि जिस टाइम पे ये कहा जाता कि किसानों को सिखाया जाए कि भाई आपने जो है वो कैसे इस ऐप को यूज करना है, क्योंकि जाहिर बात है वो परेशानी में थे, टाइम जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम्स जो है हुए, इस वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ऊपर से जो फार्मर्स हैं वो ये कह रही हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो सबसे बड़ा रीजन बना इस प्रोटेस्ट का, वो क्या बना कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने 400 बिलियन का लॉस किया, ठीक है, 400 अरब रुपए का नुकसान किया पाकिस्तान के कौमी खजाने को। क्यों नुकसान किया, क्योंकि उन्होंने, और ये तकरीबन जो है वो $1 बिलियन की इंपोर्ट की, ठीक है जी। और ये इंपोर्ट क्यों की, इसलिए इंपोर्ट की क्योंकि वो कहते थे भाई गंदम हमारे पास कम हो गई है। तो बेसिकली कहा जा रहा है ये गंदम स्कैंडल है कि इसके पीछे जो है वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो और उनके पीछे जो लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो अब तो आपको पता है नया लॉ जो है पास हो गया तो बात करना मुश्किल है। तो खैर जो लोग पीछे थे केयर टेकर गवर्नमेंट के, उन्होंने मिलकर जो है ये मामलात चलाए हैं और जिस वजह से जो है पाकिस्तानी खजाने को जो है कौमी खजाने को 400 अरब का नुकसान हो गया। तो इस वजह से अब ये नुकसान अलग से हुआ, गंदम परचेज कर ली, गंदम पहले से सरप्लस हो गई, अब अपने किसान क्या करते। तो ये कॉजेज बनी फार्मर्स की प्रोटेस्ट की, ठीक है। अब बात करते हैं जी जो रिसेंट अभी आपने देखा जो प्रॉब्लम पैदा हुआ, जो दोबारा से 30 इजला के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट की फार्मर्स ने, तो उसमें उनका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, क्या मांग रहे हैं वो। सबसे पहली बात तो वो ये मांगते हैं जी इमीडिएट ग्रेन परचेज फ्रॉम फार्मर्स, कि सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि भाई इन्हें हमसे खरीदो। बात को जरा समझिएगा, वो क्या कहते हैं, हमसे खरीदो, हमारे पास रखी हुई है, हमारे लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस है, खराब हो रही है, प्रॉब्लम्स में है, पैसे चाहिए, समझ रहे हैं ना। जाहिर बात है एक प्रोडक्ट उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार की तो खरीदनी है। तो सबसे पहली डिमांड ये है कि वो कहते हैं हमसे खरीदो। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि विड्रॉल ऑफ ग्रेन्स इंपोर्ट पॉलिसी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, कि भाई जो आपने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, क्योंकि लास्ट भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, मैंने बात की थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया था कि आप क्या करें, आप इंपोर्ट्स करें। तो उससे मिडिल मैन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, गवर्नमेंट को तो हुआ, साथ में करप्शन करके जो भी मामला चले
लेकिन जो मिडिल मैन है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो उससे ये कहा जा रहा है कि भाई अब भी ये अलाउ कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर खरीदे। तो जब प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा तो वो सब्सिडी के ऊपर तो नहीं खरीदेगा, बात समझ रहे हैं, वो तो सीधी सी बात है कम प्राइस पे खरीदेगा, तो किसान को उससे नुकसान होगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है दूसरी डिमांड के अंदर कि भाई आप ये जो ग्रेन की पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी खास करके, कि आपने इन किसानों को इजाजत दी, इन प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी हुई है कि वो बाहर से मंगवा सकते हैं गंदम, इसको खत्म करें, क्योंकि वो हमसे खरीदने के बजाय बाहर से खरीद रहे हैं, उन्हें यहां से खरीदना चाहिए। तीसरी उनकी डिमांड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स, कि भाई जितनी भी फसलें, सिर्फ गंदम नहीं, बाकी भी जितनी फसलें आप हमारे साथ आगे भी ऐसा ही करेंगे, तो आप उसके लिए मिनिमम प्राइस तय कर दें कि आप कितने में खरीदेंगे। ठीक है, जो भी खरीदेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है तो कितने में खरीदेगा जिससे हमें नुकसान ना हो, क्योंकि फार्मर्स को हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है। नेक्स्ट उनकी डिमांड है जी, वो सबसे बड़ी डिमांड और सबसे मुश्किल, और ये हड्डी है गवर्नमेंट के लिए, आप ये कह लेंगे जो डिमांड है, वो कह रहे हैं आईएमएफ की जो पॉलिसीज हैं वो न्यू लिबरलिज्म को प्रमोट कर रही हैं और एंटी फार्मर्स हैं, आप उनको ना माने। अब यहां पे इस बात पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा और होप सो आपको ये बात समझ आ जाए। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए न्यू लिबरल पॉलिसीज क्या है। अब ये आईआर की एक थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की। न्यू लिबरल थ्योरी के अंदर ये है कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, उसका काम क्या है, उसका सिर्फ एक काम है कि मंडी को फैसिलिटेट करना। मंडी यानी मार्केट, ठीक है जी, जितनी भी मुल्क के अंदर बिजनेस है उसको हम कह रहे हैं मार्केट। तो मार्केट को फैसिलिटेट करना और उनको जो चाहिए उनको देना, उनको मार्केट्स बना के देना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, यानी उनको उनके हाल पे छोड़ देना और सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, न्यू लिबरलिज्म ये कहता है। अब इसका मतलब ये है कि जितनी भी मार्केट होगी वो अपने आप में खुद चलेगी, ना तो गवर्नमेंट, हुकूमत कोई सब्सिडी दे सकती है, ना किसी से कोई परचेज कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, बल्कि आपने क्या करना है, खुद छोड़ देना है कि भाई वो खुद अपनी पैदावार पैदा कर रहे हैं, खुद ही बेचे, खुद ही रिस्पांसिबल हैं, कोई सब्सिडी नहीं। क्योंकि आईएमएफ सब्सिडीज के बहुत खिलाफ है, उस पे हुकूमत के पैसे लगते हैं और हुकूमत के पास पैसे हैं नहीं इतने, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो न्यू लिबरल पॉलिसीज हैं उसका पर्पस यही है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड को आम किया जाए और हुकूमत का रोल ट्रेड के अंदर से या मार्केट के अंदर से खत्म किया जाए, समझ रहे हैं। और मार्केट खुद अपने आप को तय करे कि भाई कौन सी चीज कितने बेचनी है, रिजर्व्स कहां पे रखने हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, हुकूमत अमल दखल ना करे। न्यू लिबरल पॉलिसी का मतलब ये है, ठीक है। और ये न्यू लिबरल पॉलिसी वो ये कह रहे हैं कि भाई एंटी फार्मर्स है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है जब तक हमारी इकोनॉमी, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत के ऊपर है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं खरीदेंगे सब्सिडी के ऊपर तो जाहिर बात है हमें नुकसान होगा। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है अगर हमसे वो खरीदेगा, जो आईएमएफ चाह रहा है, तो वो कम पैसों में खरीदेगा, उससे किसान एक्सप्लॉइट होगा, उससे नुकसान होगा। जबकि हुकूमत अगर खुद खरीदती है तो हुकूमत को प्रॉब्लम यह है कि वो बैंक के पैसों से खरीदती है, और जब बैंक के पैसों से खरीदती है तो उसे सब्सिडी देनी पड़ती है। कैसे, इस बात को जरा समझिए। देखिए, हुकूमत ने लेट सपोज 50 लाख रुपए की गंदम खरीदी। अब 50 लाख हुकूमत कहां से लाएगी, ये सिर्फ एक किसान की बात कर रहा हूं, तो 50 लाख कहां से लाएगी, बैंक से लाएगी। अब बैंक कोई रिश्तेदार तो है नहीं गवर्नमेंट का कि वो फ्री में दे दे, तो बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 5%, 10%, 15%। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इसका मतलब इस 50 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को 60 लाख वापस करने होंगे बैंक को, ऐसा ही है। तो ये जो ऊपर के 10 लाख रुपए हैं ये सारे हुकूमत के सर पड़ जाएंगे और हुकूमत को सब्सिडी देके अपने पैसों से जो है वो बैंक को वापस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इससे किसानों का कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए अल्टीमेटली हुकूमत को यहां पे भी नुकसान, जो सब्सिडी देगी उसका भी नुकसान। तो हुकूमत अपनी जगह कहीं ना कहीं देख रहे हैं ठीक है, और किसान अपनी जगह ठीक है कि हमारी पॉलिसीज जो है वो ऐसी नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो, और कहा जा रहा है आईएमएफ की जो डील आप देखें, अब जो स्टाफ लेवल की मीटिंग है वो आगे होने लगी है, अभी पॉलिसी लेवल की मीटिंग चल रही है इस टाइम पे, नई किस्त भी आने लगी है बजट से पहले। तो क्या आईएमएफ को हुकूमत बता सकती है, इसका मतलब है आईएमएफ कभी नहीं मानेगा। सो ये उनकी डिमांड कभी पूरी नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और पॉइंट नंबर 5 क्या है उनकी डिमांड्स का, वो कहते हैं जी कंपनसेशन करें कि जो वीट स्कैंडल की वजह से जो नुकसानात हुए हमारे, ठीक है, जो हमने गंदम कम कीमत बेची, खराब हुई, जो भी हुआ, तो जिसका जितना नुकसान हुआ वो पूरा करें। ये भी हुकूमत नहीं करेगी, जाहिर बात है, पैसे ही नहीं है उसके पास। और छठे नंबर पे क्या है, जो सबसे मुश्किल डिमांड है, वो है जी स्ट्रिक्ट एक्शन लें किसके खिलाफ, जिन्होंने ये जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो कर्ज देते हैं। लेंडिंग प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि जो कर्ज देते हैं किसानों को और वो अपनी शराइत के ऊपर देते हैं, ऐसी शराइत के ऊपर कि उसमें फिर किसान को बहुत ज्यादा नुकसान है, उसके ऊपर ले। जाहिर बात है यहां पे माफियाज इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े बैंक्स इन्वॉल्व हैं, तो यहां पे भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। तो ये वो आप कह सकते हैं कि वो डिमांड्स हैं जिनमें से बहुत मुश्किल है कि इनमें से कोई डिमांड जो है वो पूरी की जा सके, कि किस तरह से एक्शन लिया जाए। और ऊपर से वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो होनी चाहिए।
तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? अब अगर इन्वेस्टिगेशन इनटू व्हीट इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो आपने देखा जब ये शोर बहुत ज्यादा फैला तकरीबन को 15-20 दिन पहले, तो जो शहबाज शरीफ साहब थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बना दी। ठीक है जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी को कहा कि आपने करना है इन्वेस्टिगेट कि भाई ये सारे का सारा गंदम स्कैंडल क्या है। ठीक है, क्योंकि अपोजिशन का बहुत ज्यादा जोर था कि भाई जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये सारे का सारा पैसा लूटा और उनके पीछे बैठे हुए हैंडलर्स जो है उन्होंने लूटा, ये कहा गया। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप ये देखें कि जो इंपोर्ट की गई 3.2 मिलियन टन की वीट जो है केयर टेकर मिनिस्ट्री के टाइम पे, ये क्यों की गई भाई, जबकि उन्हें पता था कि बंपर फसल होनी है पाकिस्तान के अंदर। जाहिर बात, अब आप ये कहें कैसे पता था? क्योंकि हुकूमत के पास स्टैटिस्टिक्स हैं भाई, डाटा है, रिसोर्सेज हैं। आज हुकूमत 10 साल आगे क्या हो रहा है वो देख लेती है। तो उन्हें यह नहीं पता था कि इस साल जो है वो बंपर फसल होने लगी है। और 3.2 क्यों उन्होंने किया? क्योंकि उन्होंने करप्शन करनी थी। एक तो ये इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो कमेटी बनाई है उस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। और क्वेश्चन ये उठ रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई ये कमेटी, इसके पास मैंडेट ही नहीं है कि भाई ये पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेट कर सके इस एक साल के अंदर जो है ये किस तरह से इंपोर्ट्स की गई, कैसे जो है वो इन 6 महीनों के अंदर सितंबर 2023 से लेके, ठीक है, अप्रैल या मार्च 2024 तक जो है ये क्यों इन्हें अलाउ किया गया कि आप गंदम एक्सपोर्ट करो, खास करके प्राइवेट सेक्टर को क्यों कहा गया इंपोर्ट करें। अब प्रॉब्लम यह है कि कमेटी के पास सिर्फ 1 महीने की जो है वो मोहलत है, 1 महीने की जो है वो इन्हें अलाउ है मैंडेट कि भाई आप मार्च 2024 को देखें कि भाई क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि वो ये चाह ही नहीं रहे कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उससे इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, केयर टेकर गवर्नमेंट कौन थी? अगर आप पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट देखेंगे तो काकड़ साहब तो सामने थे, जाहिर बात है। तो काकड़ साहब अगर सामने थे तो उनके पीछे कौन था? तो वो जो पीछे गुमनाम है उसके ऊपर जब क्वेश्चन जाएगा तो उनसे कैसे जो है वो इन्वेस्टिगेट होगा कि बताएं ये गंदम क्यों खरीदी। तो इसलिए जब यहां पे उंगलियां उठेंगी तो इसलिए उंगली यहां जाने ही नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ मार्च 2024 के महीने की इन्वेस्टिगेशन करें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर और इसकी वजह से जो किसान है उनको मार पड़ रही है और ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई जो फैसले तो ठीक थे। अब इस पे आप देखिए जो फॉर्मर केयर टेकर हैं, जो काकड़ साहब हैं, वो इसको डिफेंड कर चुके हैं। वो कहते हैं भाई हमारी इंपोर्ट जरूरत थी तो हमने किया। इसका मतलब उन्होंने ये देखा ही नहीं, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स नहीं देखे, उन्हें पता ही नहीं था कि भाई आने वाले टाइम पे हमारी जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, वो कहां पे खड़ी है। इसका मतलब यह कि जो इदारे बने हुए हैं, ठीक है, जो आपको पहले से बता देते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग के इदारे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपके मुल्क में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यही तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है। और जो मोहसिन नकवी साहब है वो कह रहे हैं भाई अब जब इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चल जाएगा। जाहिर बात है जब अलाउ ही नहीं है तो क्या होगा। अब यहां पे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, मरियम नवाज, वो ये क्लेम करती हैं, वो अब डिफेंड कर रही हैं इस चीज को कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, किसानों से नहीं खरीद रहे गंदम। वो कहती हैं कि अच्छा है भाई हम नहीं खरीद रहे, उससे हो क्या रहा है कि मैसिव करप्शन का दरवाजा हमने बंद कर दिया। कहते हैं हर साल ये किसानों से जो गंदम खरीदी जाती थी, इस खरीदो फरोख्त के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता था, किकबैक्स वगैरह या कमीशन लिए जाते या करप्शन की जाती। तो जब हम खरीद ही नहीं रहे तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो है क्या होगा, अब अल्टीमेटली करप्शन कम होगी। तो वो इस चीज को डिफेंड कर रही हैं, तो इसका मतलब वो किसानों के अपोजिट साइड पे खड़ी हैं। तो अब यहां से भी जो है काफी प्रॉब्लम जो है सामने आ रहा है। अब कमेटी जो बनाई गई, उस कमेटी में उसको ये कहा गया था कमेटी को कि भाई आप ये देखें, आप फोकस करें कि ये जो 1.1 बिलियन की इंपोर्ट की गई इस पूरे साल के अंदर, पूरे साल की बात की गई है, 1 महीने की नहीं, तो पूरे साल के अंदर 1.1 बिलियन की इंपोर्ट जो की गई है, ये किसकी नीड थी? क्या हमारी नीड थी? जबकि आपको पता भी था कि बंपर फसल होगी इस साल, तो आपने क्यों इंपोर्ट की? ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम क्या है, कमेटी मैंडेट इज लिमिटेड ओनली टू इन्वेस्टिगेट इंपोर्ट्स ड्यूरिंग मार्च, कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्च 2024 की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसका मतलब ये तो कुछ भी ना हुआ कि मार्च 2024 से तो कुछ भी आइडिया नहीं होगा जब तक ये केयर टेकर को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो अब यहां पे ये क्यों नहीं करना चाह रहे, क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अगर पॉलिसी फेलियर की बात करते हैं तो अल्टीमेटली इस टाइम पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट को, वो इसलिए किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो क्राइसिस पैदा हुआ ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी फेलियर की वजह से हुआ और ये मल्टीपल पॉलिसी फेलियर्स हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी फेल हुई, आपने मल्टीपल पॉलिसीज फेल हुई हैं जिस वजह से जो है ये मामलात बने हैं। और ये जो डिले हो रहा है प्रोक्योरमेंट के अंदर, तो इससे क्या हो रहा है कि मजीद जो है वो प्रॉब्लम पैदा हो रहा है और खास करके पोस्ट इलेक्शंस के बाद से कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स पैदा हुए और अब तक ये मजीद आगे जा रहा है। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो ये सोच ही नहीं रही कि भाई, वो ये कह रही है हमारे पास पहले से गंदम मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो गंदम कम है।
ठीक है, इसका मतलब आने वाले टाइम के अंदर फिर से प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत को चाहिए वो गंदम परचेज कर ले क्योंकि उसकी जरूरत अभी पूरी नहीं होगी। अब गवर्नमेंट वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो वो मिनिमम सपोर्ट जो है प्राइस वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरह से स्मॉल होल्डर्स को जो है वो पैसे दें, लेकिन उसमें जितने उन्होंने पैसे रखे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि 3000 और 3100 करीब रखे हुए हैं पर 40 kg, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये कमर्शियल बोरोइंग जब होगी तो उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और गवर्नमेंट के गले में चढ़ पड़ेगा और ये पैसे गवर्नमेंट कहां से लाएगी और आईएमएफ कभी भी इजाजत नहीं देगा। तो अल्टीमेटली इस टाइम पे आईएमएफ आप ये कह लें कि सारे रास्ते में खड़ा है, वरना गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ कर ही लेती, लेकिन आईएमएफ की टीम भी यहां पे मौजूद है, वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। इंपैक्ट ऑन फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर चॉइसेस की बात करते हैं तो इसका नुकसान बहुत लॉन्ग टर्म होगा। इससे क्या होगा कि वीट की जो कल्टीवेशन है वो कम होगी क्योंकि वीट सबसे फायदे वाली फसल है, किसानों के लिए सबसे ज्यादा जो पैसा देती है वो ये फसल है, ठीक है। तो जब इस फसल से उन्हें फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट टाइम वो और फसलें उगाएंगे जो कि जिनका इतना फायदा नहीं है, तो उससे मुल्क को भी नुकसान होगा, फार्मर्स को भी नुकसान होगा। एक ड्यूअल जो है आप ये कह सकते हैं कि एक नुकसान होगा, यानी कोलैटरल डैमेज जिसे कहते हैं ना डिफेंस की जुबान में, तो ये डैमेज होगा किसानों का भी और हुकूमत का भी। तो फार्मर जब दूसरी से लेके आएंगे तो हुकूमत को जाहिर बात है हर बार जो है बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा बाहर से लाने के लिए, और बाहर से लाने के लिए जो पैसा है वो डॉलर्स में लगाना पड़ेगा और डॉलर्स पाकिस्तान के पास है नहीं, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब यह है कि फिर से हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, आईएमएफ से डॉलर्स लेने पड़ेंगे कि 6 बिलियन डॉलर्स दो, उनकी शराइत माननी पड़ेगी, बिजली गैस महंगी करनी पड़ेगी, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और इसके के तौर पे ये साइकिल उसी तरह से गोल 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 चलता रहेगा। तो ये इसके बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। अगर गवर्नमेंट इस टाइम पे इनसे परचेज कर लेती है, जो नहीं करेगी, जाहिर बात है हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है आईएमएफ के बगैर, तो फिर ये हो सकता है कि हम जो है वो अपना पैसा जो बाहर लगाते हैं इन चीजों के ऊपर, उसको हम किसी तरह से स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंज्यूमर के ऊपर इसके इंपैक्ट की बात करते हैं, मार्केटिंग डायनेमिक्स को, तो पाकिस्तान में रूरल और अर्बन आपको पता है दो तरह की आबादियां मौजूद हैं, शहरी और देहाती, तो दोनों इस बात पे खुश है कि भाई प्राइसेस नीचे आए, ठीक है। लेकिन अब जो रूरल आबादी है उसका ज्यादा ताल्लुक जो है वो जाहिर बात है किसानों से है, एग्रीकल्चर से है, तो वो चाहते तो हैं प्राइसेस नीचे आए क्योंकि वो भी तो जाहिर बात है कोई इतने मुस्तहकम तो नहीं है, लेकिन वहीं पे उनको अब चैलेंजेस का भी सामना है कि वो कैसे करेंगे। तो जो सबसे बड़ा फायदा है वो मिडिल मैन और फ्लोर मिल्स को हो रहा है, ठीक है। जो मिडिल मैन है उन्होंने पहले भी इस 400 अरब की करप्शन में पैसा कमाया जो बाहर से परचेज की, और अब भी वो पैसा कमा रहे हैं और उन्हें सब ज्यादा फायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो स्टॉक कह रही है वो इनसफिशिएंट है और उससे कभी भी जो प्राइसेस है वो मैनेज नहीं हो सकती, ये कहा जा रहा है। तो एट द एंड जब हम इसे कंक्लूड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं जो गंदम स्कैंडल है ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, 400 अरब रुपए का। जब तक इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, और इसके लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। और मार्केट को अगर आपने स्टेबलाइज करना है तो अल्टीमेटली आपको किसानों के साथ बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और उस देखना पड़ेगा कि कैसे आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हुकूमत को भी अगर कोई इशू है कि भाई हम पैसे नहीं दे सकते या करप्शन होती है, कुछ भी है, जाहिर बात है बैठ के बातचीत करके तभी सॉल्व होगा, और डायलॉग्स करने पड़ेंगे आपको एट द एंड, ठीक है, और अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये गंदम स्कैंडल था जी हमारे पास।